अब हम आते हैं पीवी सिस्ट की रिपोर्ट पे। रिपोर्ट को कैसे आप रीड करोगे। आपने पीवी सिस्ट की रिपोर्ट तो जनरेट कर दी है, पर जनरेट करने के बाद आपको रिपोर्ट भी रीड करते आना चाहिए कि रिपोर्ट आपको कैसे रीड करोगे। क्लियर है। तो ये रिपोर्ट आ गई जो हमने जनरेट की थी। अब ये जनरेट रिपोर्ट होने के बाद आई, ये हमने आईएसबीटी हमारा जो प्रोजेक्ट का साइट का नाम है ये हो गया, कंट्री इंडिया लिया था। और ये वहाँ का हमने देखो जो लैटिट्यूड लिया था, लैटिट्यूड क्लियर कर रहा है आपको। क्लियर है। ये लैटिट्यूड हो गया, ये लैटिट्यूड हो गया आपका, ये लॉन्गिट्यूड हो गया। ये एल्टीट्यूड हमने जो लिया हुआ था, टाइम जोन हमने 5.5 लिया हुआ था, एल्बिडो हमने 0.20 लिया हुआ था, और ये मीटियोनम डाटा से हमने उठाया था। तो ये चीज तो आपकी आ गई, जो मेन जो रिपोर्ट आपका जो करंट आ गया कि कौन सा प्रोजेक्ट है, कहाँ का लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये वगैरह की आ गया। ठीक है। ये हमने एक ही वेरिएंट बनाया था तो उसी वेरिएंट का आ गया। 25 ईयर के लिए सिमुलेशन किया तो 25 ईयर का आ गया। अब हमने क्या किया था, जो हमारा वो बिल्डिंग के ऊपर सेट्स हैं तो वो दिखा रहा है सिस्टम टाइप क्या है, सेट्स ऑन बिल्डिंग। एक बिल्डिंग के ऊपर सेट्स है। हमने हमने कितना टिल्ट रखा था सोलर पैनल को, 33 लिया। एज्यूमेट हमने साउथ से के लिया था, ट्रू साउथ से 0, तो ट्रू साउथ वो उतारा। आप अगर ट्रू साउथ नहीं होगा, थोड़ा माइनस प्लस होगा तो आप देख लेना। ठीक है। हमने कितने टोटल सेट्स लिए थे 18 मॉड्यूल के, तो कितनी स्ट्रिंग हो गई, 61 स्ट्रिंग हो गई। इसको सेट्स बोला। ये नंबर्स ऑफ आपकी स्ट्रिंग हो गई। क्लियर है। अब जो हमने लिया था उसकी जो एक सेट से लेके दूसरे सेट्स के बीच में स्पेस थी, वो 7 मीटर की ली थी। तो वो ये बता रहा है 7 मीटर की हमने जो स्पेस ली थी वो है। क्लियर है। तो ये 7 मीटर की स्पेस जो बता रहा है वो। और कलेक्टर हमारी जो बिड्थ है, जो हमारा सेट की बिड्थ है वो इतनी आ रही है। क्लियर है। और शेडिंग लिमिट एंगल, लिमिट प्रोफाइल एंगल, जो हमारी जो हमने प्रोफाइल किया है इसकी एंगल को कितना लिमिट कर दिया है, 38.4 पे। और ग्राउंड कवर रेशियो हमारा 65.5% है। ये क्या है, ये हमारा टोटल जो प्रोजेक्ट है, जो लेंथ ऑफ विड्थ है उसमें कितना एरिया हमने कवर किया है, वो ये बता रहा है कि हमने इतना एरिया कवर किया हुआ है। वो ये टोटल एरिया नहीं है, जितने मॉड्यूल लगाए हुए हैं, ये मॉड्यूल लगाए हुए हैं तो इसके बीच में जो हमने एरिया छोड़ा हुआ है, ये मॉड्यूल लगाया इसके बीच में एरिया छोड़ा हुआ है। ऐसे हर मॉड्यूल में 7 मीटर का एरिया छोड़ा हुआ है। और यहाँ से यहाँ इसके बीच में जो गैप छोड़ा हुआ उसका ये बता रहा है 65 पॉइंट। क्लियर। हमने बताया था ट्रांसपोजिशन पर कहाँ के लिए यूज करते हैं, फ्री ओरिजिन है, नियर सेटिंग हमने किया हुआ है मॉड्यूल के लेआउट के अकॉर्डिंग। स्टोरेज हमने बताया था कि हमारा सेल्फ स्टोरेज हमने 24 किलोवाट का लिया हुआ है, देखो 24 किलोवाट का है। ठीक है। ये हमारा हमें अपने सेल्फ कंजम्पशन के लिए यूज कर ले रहे हैं। एक्टिव पावर अपनी कितनी हमने बताई थी कि रोक दे रहे हैं 400 किलोवाट पे, कि जो ग्रिड में देना ही देना है। ठीक है। जो हमने लिमिट कर दी थी कि ग्रिड में इतना मिनिमम जाएगा ही जाएगा। उसके अलावा जो ग्रिड में जाने के बाद 100 किलोवाट है बचा हुआ है, वो हमारे बैटरी में भी आ सकता है और सेल्फ कंजम्पशन में भी यूज आ सकता है। ये हमारी ग्रिड को जाएगा। इतने पे लिमिट हमने कर दिया कि इतना तो देना ही देना है, 400 किलोवाट हमें ग्रिड को देना ही देना है। क्लियर है। और सेल्फ कंजम्पशन हमने दिया, काइट सेल्फ कंजम्पशन चार्जिंग स्टेडी वैन एक्सेस सोलर पावर इज अवेलेबल। जो एक्सेस सोलर पावर अवेलेबल होगी 400 किलोवाट के, उसके बाद वो चार्जिंग मिलेगा। ठीक है। और डिस्चार्जिंग मैंने बताया 20% पे किया हुआ था, तो जैसे ही वो डिस्चार्ज एज सुन एज पॉसिबल जब चार्ज करना चालू कर देगा, जैसे ही वो 20% डिस्चार्ज तक पहुंचेगा। अभी आ गया अपना मॉड्यूल का, कि मॉड्यूल हमने कौन से लिए हुए हैं। तो मॉड्यूल हमने लिया हुआ है पीवी मॉड्यूल, ये जिंको का लिया हुआ है, जिंक सोलर का। ठीक है। ये मॉड्यूल का जो नंबर है, ठीक है, हमने 18 मॉड्यूल की सीरीज बनाई थी, 18 मॉड्यूल की बता रहा है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ पीवी मॉड्यूल, नंबर ऑफ मॉड्यूल ये है। क्लियर है। 61 स्ट्रिंग अपनी, 61 इंटू 18। ठीक है। अच्छा, ये अपना कितना हो गया 16, तो कितना हो गया 8901098। नंबर ऑफ मॉड्यूल अपने कितने हो गए 1098 हो गए। ओके।
ये 1098 हो गए। अपनी डीसी जो वाट पीक है ये है, जो अपना मॉड्यूल हमने 545 वाट पीक का लिया था ना, उसका बीओसी कितना था, 45 जितना भी था ए टू जेड, अपने 445 का मॉड्यूल लिया था वाट पीक का। ओके। जो अपना टोटल प्रोजेक्ट कितने का है डीसी का, 598 किलो वाट पीक का है। क्लियर है। ऑपरेटिंग कितना रखा है कि ये 30 डिग्री पे इतना ये रखेगा। तो एरे का ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे 724, और करंट इतना। ठीक है। टोटल एरिया ये हो गया, और सेल का एरिया जो अपने मॉड्यूल का एरिया ये हो गया। क्लियर। एक मॉड्यूल में सेल का एरिया ये हो गया, ठीक है, मॉड्यूल का, और मॉड्यूल एरिया ये हो गया। क्लियर है। इन्वर्टर हमने इस मॉडल का यूज किया हुआ था, किस कंपनी का, BYD का। ठीक है। तो उसका ऑपरेटिंग वोल्टेज ये था, जो हम एमपीपीटी ऑपरेटिंग वोल्टेज बोलते हैं। हमने इन्वर्टर ये कितने का लिया, 250 किलोवाट का, तो 250 किलोवाट का है। कितने इन्वर्टर लिए, 2 लिए, तो 500 किलोवाट टोटल हो गया। और डीसी आउटपुट पिन रेशियो कितना हो गया, 598 डिवाइड बाई 500, नियर अबाउट 1.19 समथिंग आएगा, तो 1.2 हो गया। क्लियर। ये हमने लिया हुआ था। बैटरी हमने कौन सी ली थी, ये मॉडल था, ये एक्साइड की ली थी। 300 सीरीज बैटरी सीरीज में थी, 2 पैरेलल थी, तो मतलब 600 बैटरी होगी, 600 वोल्टेज हो गया। ठीक है। तो कितना कैपेसिटी एम्पियर आवर की हो गई, ये होगी 2348, 2348 हो गई। ठीक है। स्टोरेज कैपेसिटी इतनी हो गई किलोवाट आवर, 1127, इतना स्टोरेज कर सकता है। ठीक है। तो ये हमने बैटरी पैक लिया हुआ था उसमें। चार्जर कितने का, बैटरी इनपुट चार्जर, वो 400 किलोवाट डीसी का लिया हुआ था, तो वो लिया। ठीक है। बैटरी टू ग्रेड इन्वर्टर, ये देखो डिस्चार्जिंग पावर ये लिया हुआ है मैंने। इतने के बाद ये चार्ज करना चालू कर देगा। क्लियर है। हमने लॉसेस कौन कौन से कंसीडर की हुई थी, वो आ गई अब, कि स्वेलिंग लॉस, टू थर्मल लॉस हमने वो 29 लिया था। ठीक है, तो 0। वायरिंग लॉस हमने लिया था, तो 2.2% आ गई वायरिंग लॉस। डायोड श्री डायोड लॉस ये आ गई, जो हमने बताया था। LID 1% जो हमने लॉस ली थी वही है। मॉड्यूल मिसमैच लॉस हमने ये फालतू में ले ली, ये हम कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अपना आउटपुट में बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा। हमने मॉड्यूल जो मिसमैच लॉस 2% लिया है, इसको हम 0.2% ले सकते हैं। ओके। 2% की जगह 0.2%, ये हमने गलती कर दी है। ठीक है। इसको 0.2% कर देंगे, इससे क्या होगा, हमारा परफॉर्मेंस रेशियो 70 समथिंग आ जाएगा, 70% के। ठीक है। स्ट्रिंग मिसमैच लॉस, ये देखिए ये ठीक है। तो मॉड्यूल एवरेज डिग्रेडेशन, इसको भी हम कर सकते हैं, इतना डिग्रेडेशन नहीं होगा, 0.2 कर सकते हैं इसको भी। ठीक है। तो ये हमने लॉसेस कम कर सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा 75% करीब आ जाएगा। ठीक है। इंसिडेंट इफेक्ट, यूजर एम्पल जो हमने बताया था कि कितना इफेक्ट होगी, कितने 60 डिग्री पे कितना कितना, ये सब बता रहा है वो। स्पेक्ट्रल करेक्शन जो हमने बताया था, तो मॉड्यूल के हिसाब से हमें कुछ नहीं करना था, ये मॉड्यूल के अकॉर्डिंग उसने उठाया हुआ है। ठीक है। ये मॉड्यूल के अकॉर्डिंग उसने खुद ही उठाया हुआ है। देखो, फर्स्ट सोलर मॉड्यूल पार्टिसिपेट वाटर एस्टिमेट करो रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है। जो हमने बताया था वाटर स्पेक्ट्रम, जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी चक्कर में होगा। ठीक है। तो वो अपने आप मॉड्यूल खुद उठाता है ऑटोमेटिक। अब सिस्टम लॉस एक्सपेक्टेड वायरस, जो वायरिंग ऑर्मेस लॉक्स, ये हमने लिया हुआ है। अनेबिलिटी जो हमने लेके कितने टाइम तक नहीं रही है, 5 दिन तक 3 पीरियड में नहीं रहेगी, तो ये भी इसने कंसीडर किया हुआ लॉस में, 1.54%। अब आपने ये डायग्राम बनाया हुआ था नियर शेडिंग में, तो उसने नियर शेडिंग वाला डायग्राम लिया। क्लियर है। सेट्स ऑन बिल्डिंग टिल्ट हमने इतना लिया हुआ है। ये तो वही चीज है जो हमने बताया, जो मेन है। तो उसके बाद इसने ये लिया हुआ है। उसके अलावा ये देखिए, ये जो हॉरिजन मैंने बताया था, किसने कितने जून है, कितने कितने जून। अब देखो शेडिंग लॉस 1%, ये दिखा रहा है। ठीक है। शेडिंग लॉस 5%, कौन से देख सकते हो किस टाइम की बात कर रहा है, कब की शेडिंग की, क्योंकि रीजन क्या, शेडिंग में भी लॉस हमने ज्यादा कंसीडर कर ली है। वो 7 मीटर की जगह आप 8 मीटर कर सकते हो, और यहाँ की स्पेस में चाहोगे
तो मॉड्यूल के ऊपर शेडिंग, एक मॉड्यूल की दूसरे मॉड्यूल के ऊपर शेडिंग नहीं आएगी। जो 4.1 आ रही थी परसेंटेज, वो 4.1% की जगह आपकी 1% से कम नीचे की आ जाएगी। तो आपका परफॉर्मेंस रेशियो पूरा एक्यूरेट 75% के आसपास पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये शेडिंग लॉस कम हो जाएगी। क्लियर है? तो ये कर लेना। तो मैंने आपको सिखा दिया, आप कर लोगे आसानी से कैसे कैसे करना है। ये तो आपका वही हो गया। अब आपकी जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो पेबैक पीरियड जो हमने फिक्स जो उसमें किया हुआ था फाइनेंशियल मॉडलिंग के लिए, उसमें भी ये चीज दिखा रहा है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी मेगावाट पर ईयर इतना होगा, स्पेसिफिक इतना होगा। परफॉर्मेंस रेशियो आपको बता रहा है। सोलर फ्रैक्शन 100%, साइकिल स्टेट ऑफ बियर, स्टेट ऑफ बियर, बैटरी की एजिंग ये है। बैटरी का स्टेट ऑफ बियर इतना, बैटरी की 5 साल लाइफ टाइम हमने जो लिया था। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपने इतना टोटल लिया था। ठीक है, और जो हमने 31.5 लिया था उसको बोले 35 के आसपास करना है, तो ये 31.5 है। ठीक है, ईयरली कॉस्ट कितनी आ जाएगी, लोन अपना इतना 25-15 के लिए, ये 12 साल के लिए भी आप कर सकते हो, बैंक के ऊपर है आपको। ठीक है, तो आपको लोन देके इतना अमाउंट पे करनी पड़ेगी। ठीक है, रनिंग कॉस्ट आपकी इतनी आ जाएगी, और इतना रुपए आपकी वो पड़ेगी। पेबैक पीरियड आपका 9.5 ईयर जो मैंने बताया था। ठीक है, अब ये डायग्राम में देख सकते हो आप कि ये देखो, प्रोड्यूस यूजफुल एनर्जी दिखा रहा है आपकी, मैजेंटा कलर की दिखा रहा है। लॉस, सिस्टम लॉस आपका ये हो जा रहा है ग्रीन कलर में, और कलेक्शन लॉस ये हो जा रहा है। ठीक है, परफॉर्मेंस रेशियो के हिसाब से ये है। तो ये 63.1 देखो, लास्ट वाले दिसंबर में तो और कम हो जा रहा है, इसको आप इंक्रीज कर सकते हो, इसको 75% के आसपास ले जा सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको रिपोर्ट पढ़ना बता दे रहा हूँ, आप कर सकते हो उसको बाद में कम ज्यादा। ठीक है, अब ये वो बता रहा है कि कितना कितना जनरेट करेगा, वो आपका है, ये लिख रखा है कि क्या क्या है। ठीक है, एम्बिएंट टेम्परेचर ये जो है आपने लिख रखा है कि सोलर ग्रिड को इतना दे रहे हो, ये ग्रिड को मेगावाट ये। ठीक है, ये तो आपका वही हो गया। अब ये डेली इनपुट आउटपुट डायग्राम है, जो आपका सन रेडिएशन इनपुट होगा आउटपुट होगा वो है। देखो, ग्लोबल इंसिडेंट कलेक्टर जो है, प्लान जो है, कितना किलोवाट आवर देगा वो दिखा रहा है। ठीक है, और ये अवेलेबल सोलर एनर्जी किलोवाट आवर पर डे है, इतना कोई इसका ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आ जाते हैं लॉस डायग्राम में। ठीक है, लॉस डायग्राम जो होल ईयर, ये आपका इतना जनरेशन हुआ है, इसके बाद ये गेन हो रहा है। गेन हो रहा है क्यों? जो हमने अगर फ्लैट रखते तो इतना गेन नहीं होता, 13.3 गेन तब हो रहा है जब हमने उसको टिल्ट रखा हुआ है, तो ये गेन हो रहा है। गेन होने के बाद ग्लोबल इंसिडेंस बिलो थ्रेशोल्ड पे इतना, नियर शेडिंग इरिडेंस लॉस जो हमने बताया था वो हो गया, नियर शेडिंग का जो बताया था मैंने। आईएएम लॉस और ये सॉइलिंग लॉस फैक्टर लेके आपका ये हो जाएगा। क्लियर, 2103, क्योंकि 1971 प्लस 13% इसका और ऐड कर दोगे जो आएगा, उसके बाद इतना माइनस होके ये आ जाएगा। आपकी इफिशियंसी इस एसटी कंडीशन में इतनी फाइंड हो रही है इसकी, तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, एरिया से मल्टीप्लाई करके। मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल में, तो ज्यादा बेटर रहेगा। देखो, ये 2103 मल्टीप्लाई 1303 जो सेल का एरिया है, और अपनी कितनी एनर्जी जनरेट हो रही है वो इसका मल्टीप्लाई एरिया से किया, और मल्टीप्लाई इसका फिर इससे कर दिया जो आपका इफिशियंसी है, और डिवाइड बाई 1000 कर दिया मेगावाट आवर के लिए, किलोवाट आवर है। देखिए तो कितना आ गया, मैंने यही किया। देखो, 2103 मल्टीप्लाई 1305 मल्टीप्लाई जो इफिशियंसी है वो डिवाइड बाई 1000, तो आपका कितना आ गया, 1258.86। तो वही आपने इसको देखो लिया हुआ है आपको 1259 मेगावाट आवर। ठीक है, ऐसे निकल गया आपका। अब जो मॉड्यूल डिग्रेडेशन जो लॉस है आपकी, ये थोड़ी ज्यादा हो रही है आपको। ये अगर 0.2 कर दोगे, ठीक है,
इसको 0.4 की जगह 0.2 कर देना तो और परफॉर्मेंस रेशियो बढ़ जाएगा आपका। ठीक है, आपका वैसा मॉड्यूल डिग्रेडेशन में आपके जो मॉड्यूल डाटा शीट होगा उसमें देख लेना कि कितना लिखा हुआ डिग्रेड, मेरे ख्याल से 0.2 के आसपास ही होगा। ठीक है, तो इसको आप कंसीडर कर लेना। तो जो 9.79 माइनस हो रही है, तो आपकी अगर 2% पे कर दोगे तो 4% के आसपास माइनस हो जाएगी, तो आपका 5% और बढ़ जाएगा। तो मान के चलो 63 है तो 70 के आसपास तो यहीं से आ जाएगा। ठीक है, पीवी लॉस ड्यू टू रेडियंस लेवल, ये चलो ठीक है। ये पीवी लॉस ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर वाला तो आपका इतना मिनिमम टेम्परेचर के चलते ये तो होगा ही होगा, ये होगा। इसको कम मत करने की कोशिश करना, इतना होगा ही होगा। स्पेक्टर का करेक्शन ये है जो मॉड्यूल के उस पर दिया हुआ प्लस में जा रहा है। जो शेडिंग इलेक्ट्रिकल जो हमने जो शेडिंग बताया था कि जो 4.1% हो रहा है, उसको भी आप कम कर सकते हो, क्योंकि मॉड्यूल की मैंने क्या किया था 7 मीटर बीच में गैप दी थी। 60 मीटर से ज्यादा देनी पड़ेगी, 7 मीटर, क्योंकि हमने डबल का लिया हुआ है ना। सिंगल का अगर लिया होता है, हमने क्या मॉड्यूल लिया हुआ है, डबल पोर्ट्रेट का लिया हुआ। देखो यहाँ 1 मॉड्यूल है तो यहाँ 1 मॉड्यूल, तो ये हाइट ज्यादा बढ़ जा रही है, ये हाइट 5 मीटर के आसपास हो रही है। 5 मीटर का ये 7 मीटर वाले जो एरिया है, मैं थोड़ा शेडो अगले वाले जो शेड है उसके ऊपर क्रिएट कर रही है। उसको 7 की जगह 8 मीटर कर दोगे जो स्पेस बीच में, तो ये लॉस भी आपकी कम हो जाएगी। क्लियर है, ये 6 की जगह ये भी आपकी हो सकता है 3 के आसपास आ जाए, तो यहाँ से आपका 72% आ जाए। क्या नाम है आपका, परफॉर्मेंस रेशियो। ओके, ये आप कम कर सकते हो। मॉड्यूल क्वालिटी इसको नहीं कम कर सकते, ये क्वालिटी तो रहेगा, ये भी इसको कम नहीं कर सकते। इसको कम कर सकते हो मिसमैच लॉस। ठीक है, इसको कम कर देना, मैंने बताया ही था। इसको रहने देना। ये ड्यूरिंग ऑपरेशन इन्वर्टर में एफिशिएंसी जो सेल्फ कंजम्पशन वगैरह के लिए पावर को यूज में लेगा, तो उसको इतना रहने देना, इसको कम ज्यादा करने की कोशिश मत करना। आपको मैंने बता दी कौन कौन सी चीजें कम कर सकते हो। ये एक इलेक्ट्रिकल लॉस वाली कम कर सकते हो, ये मिसमैच वाली कम कर सकते हो, और आप वो कम कर सकते हो जो डिग्रेडेशन वाली। ये 3 का करोगे तो 75% आपका परफॉर्मेंस रेशियो आराम से आ जाएगा। ओके, तो उसके अलावा ये भी, ये इतना रहने देना, इसको कुछ छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये लॉस जो कंसिडर की थी हम लोगों ने। सिस्टम अनएबिलिटी, चलो ये भी यही लो कि ग्रिड का आपको पता थोड़ी है कब कब ब्रेक डाउन होगी, ग्रिड कब कब नहीं रहेगी, तो इसको भी रहने देना। 1.4% जो मैंने ली थी उतना समथिंग रहने देना। ठीक है, बैटरी का स्टोरेज के चलते, ये देखिए बैटरी तो हमने जो ली हुई है उस हिसाब से तो ये जाएगा ही जाएगा, ये तो बैटरी वाला भी आपको छूने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट यूज कितना हो रहा है, स्टोर्ड कितना कर रहा है। ठीक है, और ये जनरेट टू 10 हमने दिया ही था। ठीक है, ये ये बैटरी का हो गया। क्लियर है, तो आप उस हिसाब से इसको रहने देना। अब वो P50 P95 वाला जो आया था, मैंने बताया P75 वाला। ठीक है, क्लाइमेट चेंज हमने जो बैलेंस लिया हुआ था, वेरिएशन लिया हुआ था, ये पैरामीटर वगैरह हमने कंसीडर किए हुए थे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हमने P75 कितनी देखी थी, क्लाइंट को आप यही बताओगे कि आप इतनी जनरेट करके दोगे ही दोगे, मेगावाट आवर। ठीक है, इतना तो आप जनरेट करके दोगे ही दोगे। ठीक है, या आप क्लाइंट को ही बता दो कि इतना हमारा प्रोबेबिलिटी है कि इतनी जनरेट करेंगे। और उसके बाद आ जाओ, जो हमने कॉस्ट जो फाइनेंशियल मॉडलिंग की थी, फाइनेंशियल जो मॉडलिंग की थी, आज मैंने आपको 500 किलोवाट का सिखा दिया कैसे कैसे होता है। ठीक है, कि अब ये मॉड्यूल हमारे इतने नंबर थे, हमने क्या कॉस्ट रखी थी, 18 रुपए रखी थी स्ट्रक्चर की, वो रखी थी। इसके बाद टोटल कॉस्ट ये आ गई इसकी। हमने इन्वर्टर की 2 रुपए कॉस्ट रखी थी, तो इसकी टोटल कॉस्ट इतनी आ गई इन्वर्टर की। स्टडी इंजीनियरिंग में हमने इतनी फिक्स की थी, इंस्टॉलेशन इतनी की थी, टोटल आपकी कितनी हो गई, लैंड परचेज की इतनी आ गई, जो हमने 24-25 लाख के आसपास बोलते, ये देखो ये टोटल इतना बन गया 1,88,00,000 का। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट हमने 13 लाख रखी थी, 13 लाख कर दी। टोटल इन्वेस्टमेंट अपनी इतनी आ गई थी, हमने बताया था। जो खुद का फंड आपने इतना लगाया था, इतना बैंक से लिया था। ठीक है, टोटल ईयरली कॉस्ट कितनी आ गई थी, इतनी आ गई, ईयरली कॉस्ट है ये। ठीक है, अनयूज एनर्जी, क्योंकि बैटरी के लिए हमने ली थी, कि जो हमने बैटरी के लिए यूज ले रहे हैं,
तो बैटरी में ये वाली हम ले रहे हैं, यूज कर दे रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आपका इनर्टीज हम जो ग्रिड को सोल्ड कर रहे हैं 1 साल में, वो ये कर रहे हैं। ठीक है, 633 मेगावाट आवर ये कर रहे हैं। ठीक है, टोटल आपकी कितना आ गया था, 4.15 रुपीज किलो वाट आवर आ गया था। आपने फीड-इन टैरिफ कितना रखा था, ये इसको मैंने 20 साल कर दिया था, गलती से आप कर देना 25 साल का करना है। ठीक है, तो ठीक है, ये तो हमने, चलो ठीक है। सेल्फ कंजम्पशन की हमने कितनी ली थी, 8 रुपए में खरीद रहे हैं। प्रोजेक्ट लाइफ टाइम हमने किया था ये, तो पे बैक पीरियड ये हो गया आपका। ठीक है, नेट प्रॉफिट आफ्टर लाइफ टाइम ये हो जाएगा आपको, कितना हो जाएगा, 3 करोड़ 29 लाख है ना, 3 करोड़ 29,17,427। ठीक है, 3 करोड़ का लास्ट में 25 साल तक आपको इतना प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना आ जाएगा, कर्व देखो नेट प्रॉफिट का, तो ये नेट प्रॉफिट का कर्व है ईयरली। ठीक है, ये 2023 से चालू हुआ। ठीक है, तो ये बता रहा है, ये देखो क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कितना, ये बता रहा है आपको। जो बताया था मैंने, ये है, ये 9.5 बाद आपको 9.5 के ईयर के बाद यहाँ से ऑरेंज के बाद आपको प्रॉफिट होना चालू हो जाएगा। कितना कितना प्रॉफिट होगा, तो आपको जो समझाया था वही है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि कैसे करते हैं। ये तो कार्बन इमिशन का है। ठीक है, कार्बन इमिशन टोटल प्रोड्यूस एनर्जी इतना कर रहे हो, सीओटी इतना रिप्लेस कर दे रहे हो, लाइफ टाइम ये है। तो ये तो उतना अपना ज्यादा वैल्यू रखता नहीं, ये तो उसको डिपार्टमेंट को दिखाने के लिए, जो एटमोस्फेयर वाले डिपार्टमेंट वगैरह को। ठीक है, ये आपका कार्बन, इस टाइप से आपको रिपोर्ट आप रीड करोगे इसकी। तो आज आपका क्या हो गया, सोलर मॉड्यूल को, जो सोलर प्रोजेक्ट है वो पीवी सिस्टम में प्रोजेक्ट का सिमुलेशन करना टोटल मैंने आपको सिखा दिया है। ठीक है, ये ग्रिड कनेक्टेड सिस्टम का सिखाया था, बैटरी बैटरी विथ बैटरी सिखाया था। तो इसको सिखाने के बाद अब क्या है कि इसको मैंने आपको सिखा दिया, तो आप टोटली कर सकते हो। ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट का भी कर सकते हो, पंप स्टोरेज का भी कर सकते हो, लेकिन ऑफ ग्रिड और पंप स्टोरेज का मैं एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा। एक क्लास आपका पंप स्टोरेज के लिए और ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट के लिए एक क्लास रख लूंगा, एक क्लास उसके लिए भी बना दूंगा, तो वो भी आपको शो कर दूंगा मैं। लेकिन आपको ये आइडिया हो गया होगा कैसे सिमुलेशन के लिए रिपोर्ट बनाते हैं, कैसे पीवी सिस्टम के थ्रू आपका सिमुलेशन होता है किसी भी सोलर प्रोजेक्ट का। आपने देखा होगा सो टोटली मैंने A to Z फाइन से फाइन चीज उठा के आपको सिमुलेशन सिखाया हुआ है, छोटी से छोटी चीज लेके। ठीक है, तो इस टाइप से आपका प्रोजेक्ट का सिमुलेशन होता है कि कैसे कैसे जनरेशन होगा, क्या कुछ होगा, मैंने A to Z आपको क्लियर कर दिया है। क्लियर है, तो ये आज आपकी पीवी सिस्ट की क्लास खत्म हुई, बस एक क्लास और रह गई जिसमें ऑफ ग्रिड और पंप का भी मैं सिखा दूंगा, पंप का भी आपको क्लियर कर दूंगा।